नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज योगिनी एकादशी व्रत है। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम इसकी कथा सुनते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैंने सुन लिया है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशिनी कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिवजी का पूजन किया करता था। उसका माली हेमवाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल लेने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिव जी का पूजन करने के लिए गए, तब वहां फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे यक्षी, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से होठ का फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहां अन्न और जल नहीं मिलता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। पाप युक्त होने के पश्चात भी वह पहले के कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां वह तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर से मिला और उनके दर्शन किए। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इससे दूर से ही उनको प्रणाम करके बोला, परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर को प्रणाम। तब मार्कंडेश्वर ऋषि ने उसको कुष्ठी को देखकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारी कुष्ठ कैसे हो गया? मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुने, नित्य मानसरोवर फूल लाकर शिव जी के पूजन के लिए मैं कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुने, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश दिया करूंगा। तो आषाढ़ पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया। उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देवरूप हो गया। स्त्री का उससे मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों को देने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। फलाहार, इस दिन मिश्री का सागा लेना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, कथा तो आपने सुन ली। अब कथा सुनने के पश्चात कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।